बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट को डिस्कस करेंगे। वो है द ट्रोजन वॉर। दोस्तों, ये ग्रीक और ट्रॉय के दरमियान में लड़ी गई थी। और ये किस वजह से लड़ी गई थी? ये हेलन जो है ये एक ब्यूटी क्वीन है। इसकी वजह से ये जो जंग है, ये वॉर ट्रोजन वॉर जो है ग्रीक और ट्रॉय के दरमियान में लड़ी गई थी हेलन की वजह से। कैसे लड़ी गई वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अभी हम डिस्कस करते हैं जहाँ से स्टोरी शुरू होती है वहाँ से। दोस्तों, जो कहानी है वो स्टार्ट होती है जब ओलंपियन गॉड्स जो होते हैं वो एक पार्टी कर रहे होते हैं। एक पार्टी चल रही होती है, इसमें सारे गॉड और गोडेसेस को उन्होंने बुलाया होता है, लेकिन एक को नहीं बुलाया होता, वो है एरिस। ठीक है, एरिस को ये लोग इनवाइट नहीं करते पार्टी में, जिसकी वजह से एरिस जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो वो एक गिफ्ट जो है वो भेजती है, एप्पल। ये दोस्तों गोल्ड का एप्पल होता है, जिसे वो पार्टी में फेंक जाती है और उसके ऊपर लिखा होता है कि फॉर मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है इधर पार्टी में, ये उसके लिए है। तो दोस्तों फिर उधर पार्टी में एक हंगामा शुरू हो जाता है कि सब मतलब अपने अपनी खूबसूरती को लेके कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन तीन जो लोग होते हैं, एफ्रोडाइट, हीरा एंड एथेना, ये तीनों जो थी ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और ये प्रिटेंड करती हैं कि ये एप्पल इनका है। तो वहाँ पे एक गॉड होता है, जियस। दोस्तों, ये इनको मशवरा देता है कि तुम लोग ट्रॉय के जो बादशाह है उसके पास जाओ। वो लड़कियों की खूबसूरती को अच्छी तरह से परखना जानता है। वो तुम लोगों को बता देगा कि तुम लोगों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। तो फिर ये जो गोल्ड का जो एप्पल है ये उसका हो जाएगा। दोस्तों, उसका नाम होता है पेरिस, ट्रॉय का जो किंग होता है। एफ्रोडाइट, हीरा एंड एथेना, ये तीनों जो है पेरिस के पास चली जाती है। काफ़ी तैयार श्यार हो जाती हैं कि वो मतलब कि इनकी खूबसूरती पे फ़िदा हो जाए, वो बताए कि ये सेब जो है ये किसका है। जब ये पेरिस के पास पहुंचती हैं तो तीनों अपने अपने मौक़िफ़ बयान करती हैं। एथेना कहती है कि मैं तुम्हें ट्रॉय का जो है मोस्ट पावरफुल एंड वेल्दी मैन बना दूंगी, तुम ये एप्पल मुझे दिलवा दो। हीरा भी अपने जो आर्गूमेंट्स है वो बताती है, लेकिन एफ्रोडाइट जो है वो समझ जाती है कि एक जो आदमी होता है उसको क्या चाहिए होता है। वो इसको कहती है कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की के इश्क में पागल कर दूँगी, मैं तुम्हें वो ला के दूँगी। पेरिस जो है उसको एफ्रोडाइट की जो है बात कुछ मुनासिब लगती है और वो कहता है कि तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, तो ये जो गोल्ड का जो एप्पल है ये तुम्हारा हुआ। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये इधर एक दफ़ा हो जाती है एंड इससे आगे जो स्टोरी शुरू होती है वो बहुत ही ख़तरनाक, डेंजरस है। क्योंकि वो जो मेन स्टोरी है वो है कि असल में स्टोरी शुरू कैसे होती है, क्या वजह ट्रॉय और जो ग्रीक के दरमियान जो वॉर होती है वो कैसे होती है, वो आगे अब स्टार्ट हो रही है। क्योंकि वो स्टोरी एफ्रोडाइट और पेरिस से स्टार्ट होती है। ट्रॉय और ग्रीस, इन दोनों के दरमियान में वॉर होती है, ट्रोजन वॉर। दोस्तों, पेरिस जो है उसको हेलन जो है वो पसंद आ जाती है, जो कि ग्रीक की खूबसूरत लेडी होती है। और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ ये मेनिलियस जो है इसकी वाइफ होती है, जो कि किंगडम का जो है बादशाह है। तो इसके साथ साथ ये सिर्फ खूबसूरत होने के साथ साथ जो किंगडम की है, जो अब शहज़ादी भी है, तो इसलिए इसकी खूबसूरती को ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं। पेरिस जो है वो हेलन को देखता है, तो हेलन जो है वो पेरिस को देखते ही उसके इश्क में पागल हो जाती है। तो दोस्तों, जो एफ्रोडाइट है वो पेरिस को हेलन के पास लेके जाती है। तो वो हेलन को उठा के ट्रॉय ले आता है अपने किंगडम में, हेलन को इधर ले आता है ये। तो जो मेनिलियस जो होता है वो किंगडम से बाहर होता है। जब उसको पता चलता है कि पेरिस जो है इसकी वाइफ को उठा के ले गया, तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये बहुत ज़्यादा सिपाही को इकट्ठा करता है कि अब हम उस पे जो है ट्रॉय पे है हमला कर देंगे। दोस्तों, एगामेमनन जो होता है वो भी ट्रॉय वालों के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होता है, हेलन, पेरिस के और इनके हेक्टर के और पेरिस के। वो भी अपना कुछ बदला लेना चाहता है, तो वो जो है वो मेनिलियस का साथ देता है। एक्किलीज़ और यूलिसिस, ये दो वॉरियर्स होते हैं
लेकिन ये दोनों इनके साथ जंग पे जाने से दोस्तों इनकार कर देते हैं। ये कहते हैं कि हमने नहीं जाना। एक्किलीज़ जो होता है जब ये पैदा होता है ना, तो इसकी जो मदर होती है वो इसको एक रिवर में डिप करती है, डुबोती है, ठीक है, नहलाती है। लेकिन वो उसको सारे को नहला देती है, लेकिन जो उसकी एड़ी होती है ना, उससे उसको पकड़ा होता है, तो वो एड़ी जो है वो पानी के अंदर नहीं डूबती। उस रिवर के अंदर नहाने से ये हमेशा के लिए अमर हो जाता है, मतलब कि ये मर नहीं सकता। इसको लोग जितना मर्ज़ी मारे, चाकू छुरे तलवारें, लेकिन इसके ज़ख्म नहीं होते इसकी स्किन पे, ठीक है। ये मरता नहीं है क्योंकि ये हमेशा के लिए अमर हो चुका है। लेकिन इसकी जो एड़ी है ना, वो इसका वीक पॉइंट है, एक्किलीज़ हील्स, ठीक है। अगर कोई उसको उस जगह पे अटैक करेगा ना, तो फिर ये जो एक्किलीज़ है इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। लेकिन ये बात अभी किसी को भी नहीं पता, तो एक्किलीज़ नहीं जाता। लेकिन हेक्टर जो होता है ना, वो एक्किलीज़ के दोस्त को मार देता है। उसके बाद एक्किलीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो दोस्तों एक्किलीज़ जो होता है वो हेक्टर के जाता है, उसके शहर में जाता है और जाके उसको ललकार करता है हेक्टर। तो हेक्टर जब अपने किले की दीवारों से बाहर आता है, तो दोस्तों वो इन दोनों के दरमियान में एक बहुत बड़ी जंग होती है। ये दोनों, हेक्टर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो एक्किलीज़ और हेक्टर के दरमियान में फ़ाइट होती है। तो एक्किलीज़ जो है एट द एंड हेक्टर को मार देता है। दोस्तों इस तरह से फिर इनके दरमियान दुश्मनी जो है ट्रॉय और ग्रीक के दरमियान और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो ग्रीक वाले हैं उनको पता होता है कि हम जो है ट्रॉय पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी दीवारें बहुत ऊंची होती हैं और इसके अंदर दाखिल होना इतना आसान काम नहीं है। तो ग्रीक वाले दोस्तों फिर क्या करते हैं, एक साजिश करते हैं, एक प्लान करते हैं। वो एक घोड़ा तैयार करते हैं और लकड़ी का घोड़ा तैयार करते हैं जो कि अंदर से बिल्कुल खाली होता है। तो उसके अंदर ये लोग बैठ जाते हैं। जो एक्किलीज़ होता है, यूलिसीज़ होता है ना, जो वो उस घोड़े के अंदर होता है, बैठ के जाता है, और बाकी सारे सिपाही जो है वो बाहर इंतज़ार करते हैं बाकी। और ये लोग अमन के पैगाम के तौर पर, गिफ्ट के तौर पे जो है घोड़े को ट्रॉय में भेज देते हैं। वो ट्रॉय वाले जश्न मनाते हैं कि हमारी 10 साल की जो जंग है एट द एंड वो ख़त्म हो गई और हम लोग जीत गए हैं। और वो इसी जश्न में जो घोड़ा है वो ट्रॉय के अंदर ले आते हैं। और जब वो सारे शराब पी के सो जाते हैं, तो वो लोग घोड़े की, ये जो ग्रीक वाले हैं ट्रॉय वालों पे हमला कर देते हैं रात को, और सारे जो है वो मर जाते हैं। लेकिन जो यूलिसीज़ है ये और इसके साथी जो है वो बच जाते हैं, और ये लोग फिर वहाँ से फ़रार होते हैं एक उसमें बैठ के। ये शिप में बैठते हैं, समंदर में जाते हैं। लेकिन जंग के दौरान इन्होंने बहुत ही गलत और बुरे काम किए होते हैं, जिसकी वजह से जो गॉड है वो इनसे नाराज़ हो जाते हैं और समंदर में एक बहुत बड़ा तूफ़ान बर्पा कर देते हैं। तो जिसमें सारे इसके जो साथी है वो मर जाते हैं, लेकिन जो यूलिसीज़ है वो ज़िंदा रहता है एट द एंड। और लेकिन ये 10 साल तक भटकता रहता है, 10 साल इनकी जंग रहती है, और उसके बाद ये 10 साल तक ऐसे ही समंदरों में और जज़ीरों पे भटकता रहता है और फिर जाके अपने सिटी में पहुंचता है। तो इसके साथ ही दोस्तों ये स्टोरी ख़त्म होती है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है, ग्रीक और ट्रॉय के दरमियान में लड़े जाने वाली जंग पे बनी गई है, और होमर ने अपनी बुक इलियड में इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।